देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अच्छा, एक तो उनको शौक बड़ा मैंने बदले लेने हैं। अब भी कहता है कुछ MNAs मिले हैं तो उनको कहा कि ये सारे ठीक हो जाएं, मैंने तो उनसे ये कर दूंगा और उनको नैब के वाले कर दूंगा, उनको FI। तो ये हुक्मरानी का तौर तरीका है। आप लोगों के दिल जीते, आपको जरूरत ही ना पड़े इतनी भाग दौड़ की। PDM ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क भर के अवाम को, PDM में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को, जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों को कहना चाहता हूं कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। इस मार्च को काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होने से गुरेज करें ताकि मेहमानों को भी किसी तरह की कोई मुश्किल दरपेश ना हो। तो ये इस तरतीब का सब लोग ख्याल करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे आबताब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कहते हैं ना कि सियासत में कोई भी चाल आखिरी नहीं होती और सियासत शतरंज और ताश के पत्तों जैसा खेल है जिसमें आखिरी चाल तक इंतजार करना लाजिम है। हर गुजरते दिन के बाद नहीं बल्कि हर गुजरते घंटे के बाद सियासी रहनुमाओं के बयानात में तब्दीली और तजाद पाया जा रहा है। ऐसा ही एक तब्दीली और तजाद से भरपूर शॉट अभी आपने मौलाना फजल रहमान साहब का सुना। कल जब हम शो कर रहे थे, उससे पहले जब मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू सामने आ रहे थे, उसमें वो कह रहे थे डंडे भिगो लिए हैं और सबको जो है वो पाबंद कर दिया है कि निकलें और 23 मार्च को पहुंचे। फिर उसके बाद जैसे ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद अलामिया आता है DGISPR का, जिसमें वाज़ेह तौर पे बताया दिया जाता है कि देखिए 23 मार्च के हवाले से और OIC के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये वही बात थी, इसी बात से आगाज किया था कल मैंने अपने प्रोग्राम का कि देखें जहां तक आप जा रहे हैं सोच ले समझ लें कि वहां से वापस पलटना ना पड़े आपको अपनी बात पे। और वही हुआ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही जब PDM की सरबराही कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट आया कि जी 23 को नहीं, अब हम 25 को जाएंगे। तो वो डंडे जो उन्होंने भिगोए थे और वो बातें जो वो कह रहे थे वो सारी वापस लेना पड़ी। सिमिलरली चौधरी परवेज लाई साहब एक इंटरव्यू देते निजी चैनल को कल 8 बजे के प्रोग्राम में, 10 बजे के प्रोग्राम में, और कहते हैं कि जी यूं हो गया, फला हो गया, ढमकड़ा हो गया, इमरान खान साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, एक शिकायतों के अंबार लगा दिए। लेकिन उसके बाद और फिर ये भी वाजे कर दिया कि तमाम इत्तेहादी जमातों का जो झुकाव है वो ऑपोजिशन की तरफ है। तो एक तरफ से समझ में आया कि ठीक है जी, अब क्लियर हो गई है बात, यानी कि मुशावरत हो गई है और फैसला भी सामने है। जिसके बाद नजर ये आने लगा कि अब ठीक हो गई सारी बात कि जी इत्तेहादी जमातें जो है वो ऑपोजिशन के साथ खड़ी होंगी, तो हुकूमत को पता चल जाएगा कि अब हुकूमत ने अपने नंबर कैसे पूरे करने, क्योंकि इत्तेहादी जमातें तो हुकूमत के साथ नहीं है। लेकिन ये क्या, अभी 14 घंटे ही गुजरे थे कि सुबह नया बयान आ जाता है। परवेज लाई साहब फिर यू टर्न लेते हैं और वापस से फिर कहते हैं कि नहीं जी, हम अभी देख रहे हैं, ना हमने ऑपोजिशन को ज्वाइन किया है ना हमने हुकूमत को छोड़ा है। सो वी आर ऑन दी वेट एंड सी वाली पोजीशन। एकदम से अचानक से 14 घंटों में क्या हुआ कि उन्होंने अपना बयान ही बिल्कुल बदल दिया। तो अब सवाल ये है नाजरीन कि खेल जो है वो बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। और वो कैसे हुआ है, वो ऐसे थोड़ी सी इस पे एनालिसिस करूं जी कि वो ये कि लगता ये था पहले ऑपोजिशन को, जब ऑपोजिशन इन बयानात को लेकर आई कि जी ठीक है, सबसे ज़्यादा मुल्क के अंदर जो है महंगाई है, इन्फ्लेशन है, लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, लोग सड़कों पर आ जाएंगे हमारे साथ जब हम रोड पर निकलेंगे या जब हम कॉल देंगे। लेकिन और इमरान खान साहब की हुकूमत को भी बज़ाहिर यही लगता था, उनके अपने वज़रा को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको भी इस बात का तदारुक नहीं था कि जी
अगर हम जलसे करेंगे या पावर शो की तरफ जाएंगे तो शायद लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, क्योंकि हालात मीडिया और ऑपोजिशन की बातों से यही लगता आया 3.5 साल में कि बहुत खराब है और बंदा इस वक्त हर बंदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नाराज और नाला है। लेकिन जब उन्होंने अवामी मुहिम राब्ता जो स्टार्ट करी और जब जलसों का आगाज हुआ और उसमें क्राउड जो है वो उनको नजर आया ठीक ठाक और चार्ज क्राउड नजर आया, जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाया था जब मौलाना फजल रहमान के हवाले से उन्होंने वजीराबाद में जिस तरह की बात की तो वो मना करते रहे कि मैं नहीं कहूंगा कुछ भी उनके हवाले से, लेकिन क्राउड में से आवाजें निकलने लगी कि जी फजलू और डीजल काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो उन्होंने फिर मना किया क्राउड को कि नहीं, मैं आई कांट से ऑन इट रिवर्ट बैक, लेकिन क्राउड लोग कह रहे थे। और ये पंडाल का मैं बार बार कह रही हूँ, अगेन ये बात कहने के पीछे कोई मकसद है कि पंडाल का ये एक स्ट्रैटेजी होती है। वो लोग जिन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि पंडाल का एक मिजाज होता है। अगर पब्लिक स्पीकर को, अगर एड्रेस करने वाले को पंडाल की तरफ से जो है वो अच्छा रिस्पांस मिले तो उसका जो मोराल है वो अप इन दी एयर होता है। तो जब उनको वहां लोगों से जो मोराल मिल रहा है उसके बाद ही वो इस तरह की तकरीरें कर रहे हैं जो कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में है। लेकिन अब सवाल ये हुआ कि जब ऑपोजिशन को ये देख लिया है कि नहीं जी तहरीक अदम एतमाद तो हम लेकर आ चुके हैं और आईनी और कानूनी हक है ऑपोजिशन का, लानी चाहिए थी, लेकर आ गए हैं, लेकिन अब उसके बाद ये जो जलसे करने की बात हो रही है दोनों तरफ से, ये सूरत हाल बहुत गंभीर हो सकती है। ये मैं बार बार कह रही हूँ। और इस सिचुएशन को एमिकेबली हल करने की बात कल फवाद चौधरी साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में कही जब मैंने उनसे पूछा, लेकिन ये हल कैसे होगी? और अब जिस नहज पे जाके दोनों तरफ की लोग खड़े हो चुके हैं, क्या उसके बाद वापस जाना हल है? अभी इत्तेहादियों की फिर मुलाकातें हो रही हैं जी ऑपोजिशन की जमातों से, लेकिन ये कौन सी मुलाकातें, ये कौन सी मुशावरत है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही? जब आपने बता दिया कि जी तहरीक अदम एतमाद के लिए चले गए और पुर उम्मीद हो गए कि 172 लोग आपके पास वहां पे मौजूद होंगे, तो ये कौन सी मुशावरत है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, या कौन से ऐसे कंसेंसस है? वेल ये बात भी दुरुस्त है जो कि इनसाइट्स आ रही है कि जी काफ लीग के पास वोट कम है और वो फिर भी उसके ऊपर वजीर आला की जो कुर्सी है पंजाब की वो मांग रही है, तो उस कुर्सी के लिए पहले तो उनके पास वो मेजॉरिटी होनी चाहिए और वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और उन्हें ये याद भी होना चाहिए कि वो 4 सीटें भी जो वो जीत कर आए हैं, शायद लोगों की याददाश्त कमजोर होगी लेकिन मेरी बिल्कुल भी नहीं है, उसमें भी पीटीआई ने अपने कैंडिडेट्स विदड्रॉ कर लिए थे और ये सीट एडजस्टमेंट के तौर पे 4 सीटें जीती गई थी। बहरहाल जी इन सारी चीजों पे बात करेंगे जो इस वक्त सिचुएशन इमर्ज हुई है खास तौर पे। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक और बड़ा एलिगेशन लगाया है जी ऑपोजिशन की जमातों पे, और वो ये कि इस्लामाबाद के सिंध हाउस में लोग नोटों को लेके, नोटों के बैग लेकर ज़मीर खरीदने बैठे हैं। क्या वाकई ऐसा है? फोरम ओपन करूंगी डिबेट का जी, बहुत जबरदस्त पैनल है आज मेरे पास सारी खवातीन का। नुसरत वाहिद साहिबा है, मेंबर कौमी असेंबली है तहरीक इंसाफ से, रुबीना कायम खानी साहिबा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फॉर्मर मिनिस्टर भी रही हैं जी, सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद खवातीन का बेहद शुक्रिया जी। सबसे पहले आई गो टू नुसरत वाहिद साहिबा। नुसरत वाहिद साहिबा, ये इस तरह से इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया अचानक से? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास तहरीक अदम एतमाद भी आ गई है, ऑपोजिशन की चालों का भी पता चल गया है, इत्तेहादी भी नाराज खड़े हैं, फिर कैसे आप लोग इस बात के लिए मुतमईन हैं कि जी हम उस दिन जिस दिन तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग होगी उसमें कामयाब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निदा अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। ये कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि वो खुद एक ईमानदार और नेक इंसान है इस हिसाब से, तो वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि मेरे जितने एमएनएस हैं वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, जितने इत्तेहादी हैं वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जो कुछ भी है, जो कुछ भी हुआ है वो हमको भी पता है, आपको भी पता है कि किस तरह ट्रेड हो रही है। और अभी जिस तरह मैं एक चैनल पे पढ़ रही थी लाइन कि 3 एमएनएस को सखर मुंतकिल किया जा रहा है। पहले बाय एयर लाना था लेकिन अब वो चूंकि एक्सपोज होने का खतरा था इसलिए वो बाय रोड उनको सखर लेके जाया जा रहा है। इसी तरह बहुत सारे एमएनएस जो हैं जिनको इन्होंने पार्लियामेंट में या सिंध हाउस में रख लिया है। और जो इनकी जो रैली थी वो एक्चुअली रैली क्या थी, उसमें पैसे आए थे। इस बात की मैं टोटल इस बात पे एग्री करती हूँ जो जिसने मुझे बताया कि 15 में आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होना था और नून लीग वाले इसी तरह पूरी जीप्स पे भर के पैसे लेके गए थे वहाँ पे कैंडिडेट्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत बुरी तरह हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। कल नून लीग के एक साहब हैं जिन्होंने लाइव प्रोग्राम में कहा कि हाँ हॉर्स ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं और हम आईनी तरीके से चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, ये खरीद के आप आईनी तरीके से ला रहे,
ये मतलब ये किस किस्म की आईनी है, हाँ जी। आईनी तरीका है जावेद कि लतीफ आप साहब ने इस आईन बात में का लिखा हुआ है कि एतराज आप किया है इतने करोड़ काशिफ दें और अब्बासी इतने साहब के करोड़ शो दें। में। जी बिल्कुल जी। तो मसला ये है कि कॉन्फिडेंस इसलिए है प्राइम मिनिस्टर के अंदर कि वो समझते हैं और वो उनको 100% यकीन है अपने लोगों के ऊपर। जिस तरह मैं हूं, मुझे भी कोशिश की गई खरीदने की, 2 लोगों की तरफ से ऑफर आई, मैं भी आपसे लेकिन अगला मैं ये सवाल करने समझती वाली हूँ थी, कि मेरे पास आपसे मुतालिक भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी, लेकिन चलिए अब आप खुद ही क्लियर कर रही हैं। हाँ जी। हाँ हाँ जी। तो मैं मतलब कुछ करोड़ तो छोटी सी बात है, अरबों भी अगर आ जाए तो नहीं, हराम का निवाला अपने मुंह में नहीं डालूंगी और अपने बच्चों के मुंह में नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं नहीं समझती कि हराम की कमाई से आप फल फूल सकते हैं, क्योंकि वो पैसा जहां से आता है उसी तरह जाता है। तो मैं क्यों ना अपनी जो मैं वेरी मेहनत पर्टिनेंट। करके कमा रही हूँ उसी के ऊपर खुश रहूं और अल्लाह का शुक्रगुजार रहूं और जितना लोगों को हेल्प आउट कर सकती हूँ करती रहूं उसी पैसे में से। मुझे बिल्कुल लालच नहीं है और मैं समझती हूँ हमारी 99% जो कम्युनिटी है हमारे जैसी MNAs वो नहीं बिकेंगे। लेकिन जाहिर है एक लालच एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोग समझते हैं कि इससे हम बहुत ज्यादा कोई अपनी जिंदगी में चेंज ले आएंगे या खुशियां बांट लेंगे, या तो खुशियां तो गई ना कहीं, ये तो सोच लें आप। उसके बाद वो ऐसा अल्लाह मियां फंसाता है आपको चक्करों में कि आप फिर सारी उम्र उससे नहीं निकल पाते। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग बिक रहे हैं उनको भी अभी सोच लेना चाहिए कि नहीं, उनको फौरन जवाब दे दें नहीं। और बाकी लोग जो सिंसियर हैं, जो ऑनेस्ट हैं, वो जाहिर है वो सब खान साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि खान साहब बजाते खुद करप्ट नहीं है। हाँ, ये और बात है कि उनके लोगों ने करप्शन की जिसकी वजह से बाहर से लिस्टें आ गई कि जी करप्शन इतने % बढ़ गई, इतने % बढ़ गई। लेकिन देखिए खान साहब प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतना ही कर सकते हैं ना कि अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकल रखें, कि सबके लिए एक नमूना रखें कि देखो मैं ये नहीं कर रहा। क्योंकि जितने औलिया आए सिंध में और पंजाब में और उसमें, वो उन लोगों ने अपने अमल से बताया कि हम ये हैं, तुम इसलिए हमारे साथ आओ। उन्होंने जबरदस्ती नहीं की, उन्होंने कुछ और नहीं किया। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर अपने अपनी जो भी उनकी प्रैक्टिकल लाइफ है उससे बता रहे हैं कि देखो मैंने जो मेहनत की थी वो इसलिए की थी। अब अगर हमारे ही लोग उसमें जा रहे हैं, चूंकि हम जब MNA बने तो बहुत सारे लोगों को ये ख्याल था कि बहुत फंड मिलेंगे, बहुत कमाई होगी, सारा कुछ होगा। वो कुछ नहीं हुआ। मर्दों को तो फिर भी फंड मिले, यकीन कीजिए खवातीन को वो भी नहीं मिले, एक पैसा नहीं मिला हमें फंड का। सही, तो ठीक है। उससे डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती गई लोगों चले, की डिसअपॉइंटमेंट कि बढ़ती ये गई। क्या भाई, MNA की अथॉरिटी हाँ। नहीं कोई, तो वो लोग जरूर बिक रहे होंगे डेफिनेटली। वो लोग बिखरे होंगे जो जिन को मायूसी हुई है। लेट मी गो टू रुबीना कायम खानी साहिबा। रुबीना कायम खानी साहिबा, आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है, ये इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने कि इस्लामाबाद के सिंध हाउस में लोग नोटों के बैग लेकर जमीन खरीदने बैठे। और कल जावेद लतीफ साहब भी बता रहे थे, चले वो तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन बार बार इसमें पीपल्स पार्टी का नाम आ रहा है। सवाल इसलिए भी आपसे बनता है क्योंकि सेनेट में जिस तरह से नासिर शाह साहब की वीडियोस, ग्लाइन साहब के बेटे की वीडियो, वो सारी वीडियोस पूरी दुनिया ने देखी थी। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो है वो बार बार एलिगेशन आप लोग के ऊपर जा रहा है। और आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने तो अपने स्वाद के जलसे में बेबांग दहल कही है ये बात। तो पीपल्स पार्टी क्या वाकई खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है? खान साहब तो आज से जो 4 साल पहले भी इन्होंने 2018 में हुकूमत में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें की थी। हुआ क्या, आप देख लें कि उन्होंने मईशत को ठीक करने की बात की, उन्होंने नौकरियां देने की बात की, उन्होंने घर बनाने की बात की, उन्होंने जो है वो कहा कि मैं दूध की नहरें जो है वो बहा दूंगा, पाकिस्तान में जो है हर तरफ खुशहाली खुशहाली होगी, तब्दीली होगी। क्या हुआ? ढेला भी कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ वो बातें थी। इमरान खान की इस बातों को मैं समझती हूँ कि अब जो अगर हम सीरियस लें तो ये मतलब हमारा अपना फॉल्ट है कि हम उनकी बातों को सीरियस, आप देखें उनकी तकरीरें कितनी वो होती हैं, होलनाक होती हैं। और वो एक तरफ तो कहते हैं कि मुझे घबराहट नहीं है, मुझे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर आप देखें जब तहरीक अदम एतमाद जब पेश की गई असेंबली में, उसके दूसरे दिन बाद की तकरीर देखें उनकी, अगर किसी को फेस रीडिंग करनी आती है, अगर किसी के फेस एक्सप्रेशंस देखने आते हैं तो वो हवाइयां जो उड़ी हुई थी प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे,
वो हम सब देख रहे थे कि क्या हालात थे उनके, वो किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे थे। बाकी रही बात जलसों की जो उन्होंने जो अभी पिछले दिनों किए, तो आप हुकूमत में है, जाहिर सी बात है, और वो हम सब ने वो वीडियो जो लीक हुई है वो सुनी भी, कि जिस तरह से जो है वो हर कामूरे को जो है वो अपनी हुकूमती मशीनरी को जो 4-4 हजार लोग लाने के लिए जलसे में कहा गया, वो भी हमने सुना कि किस तरह से उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तो ये इमरान खान साहब की बातें कि पीपल्स पार्टी के साथ अवाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो लोग हैं वो जो है वो अपने जमीर के मुताबिक आएंगे। और अब क्योंकि जो जाहिर सी बात है, अब इन्होंने खुद ने भी कहा, मेरी बहन ने, कि जो आज हालात हो गए हैं, जो इमरान खान साहब सबको लेकर अपने साथ इकट्ठा करके लेकर आए थे, उनको जो है वो अभी क्यों नहीं इन्होंने, मतलब ठीक है, अगर अपने मेल मेंबर्स को वो फंड्स दे रहे हैं तो अपनी खवातीन को क्यों नहीं दे रहे? क्या इनके हल्के नहीं है कि ये जो है वो इलेक्शन कैंपेन करने नहीं जाती? क्यों उन्होंने जो है वो इनके फंड्स पे वो डाका मारा है? मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन तो इनकी यहीं पे नजर आती है, अपने मेल मेंबर्स के साथ और इन औरतों के साथ। फिर भी अगर ये कुछ ना बोले तो फिर इनका अल्लाह ही हवाला है। बाकी मैं ये कहूंगी कि ये इनको चाहिए आवाज उठाए कि अपने इलाके की स्कूल बनाने के लिए, अपने इलाके की रोड्स बनाने के लिए उसके लिए बात करें प्राइम मिनिस्टर से। क्यों नहीं करती है ये? इस डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त कैसे करके बैठी है? दूसरा मैं ये कहूंगी कि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो नंबर पूरे हैं। नंबर पूरे हैं तो फिर ये चल के पास क्यों जा रहे हैं? कभी MQM के पास, कभी काफ लीग के पास, कभी अपने खुद के मेंबर्स के, जो लोग जिनकी अगर किसी की ताजियतें भी होती थी तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती थी, वो अब जो है लॉजिस्ट के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? इट मीन्स कि इनकी अंदर की दीवारें जो है वो खुद खोखली हो चुकी हैं, लोग इनसे बेजार हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है। ये हम सबको पता है, ये मुल्क की आवाम के ऊपर लादा गया है, इनको सिलेक्टेड बना के लेकर आया गया है। आज अगर मईशत की बेहतरी के लिए अगर हम नहीं उठेंगे, आज अगर महंगाई के लिए हम नहीं उठेंगे, आज अगर गरीब आदमी की दवाई के लिए अगर हम नहीं उठेंगे, तो फिर मैं ये कहूंगी कि आगे पता नहीं आने वाले 1-1.5 साल में इन्होंने क्या हालात करने हैं मुल्क के। तो मैं तो यही कहूंगी कि इनको चाहिए कि ये जिस तरह से कहते थे कि अगर मेरे खिलाफ इस तरह से डी चौक पे अगर कभी कोई लोग इकट्ठे हो गए तो मैं खुद इस्तीफा दूंगा खुशी से। क्यों नहीं दिया इन्होंने इस्तीफा? मतलब अपनी जो इनके कोलोफेल में तजाद कितना है कि जो बात कहते हैं उन पर खुद अमल नहीं करते। इतना अभी आप देखें कि जो 8 मार्च को जो लोगों का जमे गफीर था डी चौक पे, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में जो लॉन्ग मार्च हुआ, वो फिर इनको क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? क्या इनको शर्मिंदगी नहीं हुई? लोग इनके खिलाफ निकले हैं। लोग, अगर आप कैमरा लेके और अपना माइक लेके जाएंगे तो एक आदमी भी इनके लिए अच्छा अल्फाज नहीं बोलेगा। तो फिर आप किसकी बात करते हैं? अभी मतलब हमारे और खुद इनके मेंबर्स इनके साथ हैं नहीं, और इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाना कि ये पैसे दे रहे हैं। हमारे पास भाई इतने पैसे ही नहीं है कि हम किसी को पैसे दें। कोई अपने जमीर के मुताबिक हमारे साथ आएगा तो वेल एंड गुड। बाकी जो अगर इनको इमरान खान साहब को बर्दाश्त करना तो बेशक करें। ठीक है, चलें सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा की तरफ जाती हूँ। मैम, ये जो इस वक्त सिनेरियो इमर्ज हुआ है आज, ख़ास तौर पे जो मीटिंग्स हो रही हैं, और आज शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत स्टेटमेंट अभी बड़ा आया है कि हमें 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें PTI शामिल ना हो। तो ये एक अगेन वही वाली बात है कि ये तो बुग्स लग रहा है। अगर सियासी जमातें हैं, और चूंकि PMLN इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, डेफिनेट सी बात है, और वफाक में रही है इतनी दफ़ा और बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को जानती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो पार्टी जो जीत कर आई हो इलेक्शन और इस वक्त मौजूदा हुकूमत में हो, उसको आप बिल्कुल ही असाइड और निगलाइन करने की बात करें और इस तरह की बात करें? प्लस जावेद लतीफ़ साहब का वो स्टेटमेंट जो कल उन्होंने एक निजी चैनल में दिया खरीद फरोख्त के हवाले से, तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या वाकई ये नून लीग का यही सारा जो है वो स्टांस है? जी सादिया अब्बासी साहिबा, चलें, देयर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच उनके साथ और इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं दोबारा चाहूँगी कि सादिया अब्बासी साहिबा को मिलाएं तो मैं फिर उनसे पूछ लूँ नून लीग का स्टांस भी। मैं इन मीनवाइल दोबारा जाती हूँ नुसरत वाहिद साहिबा की तरफ। नुसरत वाहिद साहिबा, जो बात रुबीना कायम खानी साहिबा कह रही हैं, क्या वो ठीक कह रही है सारी चीज़ें?
मुझे बताइए ये ठीक कैसे हो सकती है? जी। इकोनॉमी हमारी माशाल्लाह इतनी तेजी से जा रही है, कोरोना के बाद ऊपर कोरोना आया उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी बिल्डोज हुई बाकायदगी से, अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, इंडिया सबकी, लेकिन हमारी 1 पे गई और फिर उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो गई माशाल्लाह। इस वक्त वो 4 पॉइंट कुछ है, जबकि बाकी ममालिक में बहुत नीचे जा चुकी है, माइनस पे जा चुकी है, -13 थी अमेरिका की उस वक्त कुछ महीने पहले। अब दूसरी बात आती है कि किया क्या इतने अरसे में, तो करने के लिए आप छोड़ के क्या गए थे? मोटरवेज बना के आप समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया था? बड़े प्रोजेक्ट इसलिए लिए जाते हैं कि उसमें कमाई ज्यादा हो। वो सारी सड़कें, वो सारी चीजें जो इन्होंने बनाई, एयरपोर्ट्स वगैरह वगैरह, उसके किकबैक बहुत बड़ी बड़ी थी, इसलिए वो चीजें बनी। मुझे बताइए मोटरवे कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? वो गरीबों के लिए नहीं बनी थी, गरीब आज भी जीटी रोड इस्तेमाल करते हैं। मोटरवेज बनी ही अमीरों के लिए थी, और उसमें जो किकबैक लिए गए वो उनको सिर्फ कमाई के ऊपर यकीन करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ 15 के इलेक्शन में, आजाद कश्मीर में इलेक्शन था, और नून लीग की गाड़ियां भर के जा रही थी पैसे के हिसाब, दिया जा रहा था लोगों को कि वोट खरीदे जा रहे थे, और वही काम अब हो रहा है। आपको पता है कि आज ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सिंध हाउस बोरियों से भरा हुआ है। वो जो गाड़ियां वहां से आई थी वो खाली नहीं आ गई थी, उसमें जो लोग थे वो सारी रेंटेड गाड़ियां थी, जो इस वक्त इस्लामाबाद में ही है, या किराए पे चल रही है, बेच दी गई है, या कुछ और किया गया, और उनमें वो पैसे थे जो सिंध हाउस में पहुंचे, और इस वक्त उन लोगों को खरीदा जा रहा है। अभी मैं टीवी पे देख रही थी 3 खवातीन को शक्कर पहुंचा रहे, पहले इरादा था कि बायर पहुंचाएंगे, अब वो बाय रोड पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा कितने सारे एमएनएज हैं जिनको पार्लियामेंट हाउसेस में उनको बंद किया हुआ है, या जी ऊपर की खबर है, ये मैं नहीं दे रही। तो मुझे बताएं क्या हो रहा है, कहाँ से इनके पास पैसा है? अच्छा इन्होंने अच्छा नुसरत भाई पाकिस्तान को साहबा, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बनाया हुआ है। नुसरत भाई साहबा एक तकलाई माफी, मैं एक मिनट आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सेंटर सादिया बाज साहबा हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। सादिया बाज साहब आपको आवाज आ रही है? कि मैं बहुत लंबा सवाल किया था, मुझे दोबारा करना पड़ेगा लाइन ड्रॉप होने की वजह से। मेरा सवाल, टाइम वैसे ही शॉर्ट होता है, मैं सवाल मेरा ये था कि ये जो आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी हमें 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें पीटीआई शामिल ना हो। एक तरफ ये मामला है, इस वक्त की मौजूदा रूलिंग पार्टी को आप रूल आउट करने की बात कर रहे हैं, साइडलाइन करने की बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, हम ऑपोजिशन में हैं तो हम जाके हुकूमत बनाएंगे पीटीआई के साथ। आप बताएं ना मुझे। नहीं मतलब जी जी नहीं मैं हाँ नहीं आप बोले पूरी बात। जी जी कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। हाँ जी, हम उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। हम ये समझते हैं कि वो नाअहल हैं, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। जो कामयाब भी होगा तो आप कहती हैं कि हम जाके हुकूमत उनके साथ बना दें। नहीं मतलब आगे जाके यानी कि कोई इत्तेहाद या कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती, किसी भी तौर से काबिल कबूल नहीं हो सकता। उनके साथ क्यों इत्तेहाद होगा? उनके साथ किस बात पे इत्तेहाद होगा? कोई वजह हो ना कि उनके साथ इत्तेहाद हो। हम अपोजिशन में आज हैं, हम उनके खिलाफ हम खड़े हैं, हमने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। हम उनके साथ जाके इत्तेहाद करेंगे किस बात पे? हम तो ना उनको उनके सियासी वजूद को तस्लीम करते हैं, ना हम इमरान खान की सियासत को तस्लीम करते हैं, तो हम जाके उनके साथ हुकूमत बनाएंगे? ये आपका सवाल है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप उनके साथ हुकूमत बनाएंगे, मैंने आपसे पूछा है कि कोई भी किसी भी किस्म की कोई चीज नहीं हो सकती, यानी कि यही कह रहे हैं ना, जैसे कि माजी में पीटीआई भी कहती थी कि हम नहीं जाएंगे, किसी के साथ इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ इत्तेहाद बनाना पड़ा ना। मुझे नहीं पता पीटीआई क्या कहती थी, लेकिन अगर हम नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं तो हम उनके साथ कोई इत्तेहाद बनाएंगे? मुझे ये बताएं ना। अच्छा ठीक है, चले, नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जो कल जावेद लतीफ साहब ने एक प्रोग्राम में जिस तरह से बात की है, खरीदो फरोख्त वाला मामला जो अभी पॉइंट आउट कर रही थी नुसरत वाहिद साहिबा भी, तो ये डू यू रियली थिंक कि ये इसी तरह से चीजें होंगी? और फ्लोर क्रॉसिंग जो बातें होती है ना, जिन बातों का एविडेंस कोई ना दे और मफरूजे पे बातें करना और इल्जामात लगाना और बोतान तराशी करना, ये सियासत है और ना इन बातों में हकीकत होती है। अगर ये जो खातून कह रही थी कि आजाद कश्मीर में ये हो गया, तो ये क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन में, और इन्होंने क्यों नहीं जाके सबूत पेश किए, और इन्होंने क्यों नहीं वहां कहा कि जी ये वहां हुआ है? हुकूमत तो इनकी बनी है वहां। हकीकत वहां ये है कि 9 सीटों पे पीपल्स पार्टी की आप रिजल्ट देख लें, 60 और 70 वोट से वो लोग हारे हुए हैं। वो तो नहीं बोले
वो तो खामोश रहे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो रिजल्ट। इसलिए ये जो बोतान तराशी, किसी को इधर ले गए और किसी को उधर ले गए और दो खवातीन को इधर ले गए, दो खवातीन से अदम एतमाद पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने अपना होमवर्क किया हुआ है, हम एलाइड पार्टीज के साथ जाके तो हम अपने नंबर्स पूरे करके दिखाएंगे, और इनको भी पता है और हुकूमत को भी पता है। अब तो उनके होश उड़े हुए हैं, उनको अब समझ नहीं आ रही, तो फजूल बातें उन्होंने शुरू कर दी और भुगतान तराशी शुरू कर दी है, और हॉर्स ट्रेडिंग की बातें और पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाना और बोरियां लाना और सिंध हाउस में ये होना। तो सबूत पेश करें ना, कहाँ है वो सबूत? कभी कोई कहता है कि मुझे इतना ऑफर हो गया और इतना ऑफर हो गया। अगर आपको ऑफर हो गया, आप जाए ना, जाके इलेक्शन कमीशन में शिकायत लगाए ना, आप जाके स्पीकर को कहें ना कि जी मुझे रिश्वत दे दी जा रही है, मुझे फलां बंदे ने फोन किया था, फलां नंबर से मुझे फोन आया था। क्यों नहीं जाके ये लोग कहते? ये जो बातें होती है ना, ये हवा में बातें करना बड़ा आसान होता है, सबूत से दलील के साथ बात करें। अच्छा, सादिया साहिबा ये भी बताइएगा, सादिया बाजी साहिबा, कि एक चीज जैसे फ्लोर क्रॉसिंग की जो बात हो रही है बार बार, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे कि साइन हुआ हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कि ये नहीं होगा, तो इस दफा हम क्या देखेंगे? ऐसी कोई एग्जाम्पल सेट होगी या फिर उसी पे ही कायम रह जाएगा? देखें, फ्लोर क्रॉसिंग अगर होगी इनके बंदे करेंगे ना, पीटीआई के, हमारे बंदे तो नहीं करेंगे फ्लोर क्रॉसिंग। अगर उन्होंने की और स्पीकर ने एक्सेप्ट किया उनका, तो उनकी स्पीकर की मर्जी, और जो मेंबरान फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे ये तो उस दिन पता चलेगा ना। हम उनकी वोट पे डिपेंडेंट नहीं है, हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई हुई है, और तभी हमने नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए फाइल किया था। हमें पता है हमने क्या करना है, हमें ये भी पता है कि स्पीकर क्या क्या कर सकता है और स्पीकर के क्या इरादे हैं, इसलिए हर चीज को हमने एंटिसिपेट किया हुआ है। तो हम अपने 172 से ज्यादा हम अपने मेंबर्स शो करेंगे जो हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे। ठीक है, यानी हम डिपेंडेंट नहीं है पीटीआई के मेंबर्स पे। पीटीआई के, चले ये बहुत अच्छी बात, यही मैं चाह रही थी कि क्लियर स्टांस है, क्योंकि इस वक्त तक अभी बड़ा मुबहम चीजें चल रही हैं, हर तरफ जो बात बंदा कर रहा है वो अपनी मर्जी की और अपनी पसंद की बात कर रहा है, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया कि जी पीटीआई के बंदों से हमने पूरा नहीं करना और एलाइज के साथ हम ज्यादा वो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक क्लियर स्टांस आ गया नून लीग का। मैं मजीद भी इसके ऊपर बात कर रही हूँ जी, नुसरत वाहिद साहिबा की तरफ जाऊंगी, मजीद मौक़िफ़ लूंगी, फिर रुबीना साहिबा की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन मैंने चूंकि एक कमर्शियल ब्रेक लेना है शॉर्ट, सो आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, नुसरत वाहिद साहिबा की तरफ आती हूँ। सादिया बासी साहिबा जो बात कर रही थी, हाउ डू यू सी इट, और फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से वो कह रही हैं कि आपके मेंबर्स करेंगे अगर ऐसा होगा, हमारी तैयारी पूरी है और एलाइज के साथ हम करेंगे इस सारे मामले पे, जो भी हमारा इत्तेहाद बनेगा, ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हम आपके मेंबर्स पे जो है रिलाई कर रहे हैं। जी, मैंने सादिया बासी की बातें सुनी। ये खाकान अब्बासी साहब की बहन है ना शायद? जी 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 जी, ठीक। तो एक्चुअली कहीं सुनी बातें नहीं है, मेरे साथ खुद हुआ है। अब मुझे कहा गया अपना फ़ोन ऑफ कर दे, उन साहब ने भी अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, मुझसे भी मेरा फ़ोन ऑफ करवाया, और फिर उन्होंने ये बात की। तो इनको रिकॉर्ड कहाँ से ला के दिखाएं? अच्छा, नहीं, कहाँ से ऑफर, कहाँ से आई आपको और कितने की आई नुसरत वाहिद साहिबा ऑफर? नहीं, पैसे तो मैं नहीं बता रही, लेकिन पीपल्स पार्टी के थे, दोनों पीपल्स पार्टी के थे, पंजाब से भी पीपल्स पार्टी के और सिंध से भी पीपल्स पार्टी के। अच्छा, दो लोग पीपल्स पार्टी के थे जिन्होंने आपको ऑफर करी, उनमें एक का ताल्लुक पंजाब से और एक का सिंध से? जी। अच्छा, तो मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे बहुत शौक है पॉपुलर होने का, अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी इज्जत दी हुई है और वही सबसे ज्यादा मेरे लिए। अच्छा, क्या कहा था कि अदम एतमाद में साथ दें, या फिर क्या कहा कि आपको कोई, मतलब उन्होंने पाकिस्तान प्रिविलेजेस भी आपको कहे कि नहीं अगर आप अदम एतमाद में जाते तो मैंने सीट आपकी होगी अगली, और इतने पैसे हो जाएंगे और जो तरक्याती फंड वगैरह होता है वो मिलेगा और फलान ढिमका। तो जाहिर है लालच बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको बताया मैं इन चीजों में नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, चले रुबीना साहिबा से बात आपने क्या की? रुबीना साहिबा से पूछिए। रुबीना साहिबा, ये देखें, ये तो सामने फिर खान साहब ऐसे ही तो नहीं कह रहे थे, यानी कि
देखिए रिदा, मैं ये कहूंगी कि अगर इनके पास कोई प्रूफ होता तो हम इनकी बात मानने भी, अगर कहीं किसी अदालत में भी अगर कोई केस जाता है कि बगैर प्रूफ के आप कोई भी बात की उसकी बात झूठी समझी जाएगी या इल्जाम तराशी समझी जाएगी अगर आपके पास प्रूफ है। अगर इनके पास प्रूफ है इस बात का तो हमें दिखाएं, फिर हम बोलेंगे कि हाँ वाकई अगर ये हुआ है तो फिर हम उसके ऊपर माजरत भी करेंगे और हम मानेंगे भी अपना कसूर कि हाँ ये हुआ। अगर मतलब जब जिस बात की कोई इसका सर पैर ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, तो आप कैसे इतनी बड़ी बात कह सकते हैं। इनको अगर इतनी ये जो है वो सादिक अमीन थी या हैं, अल्लाह इनका ईमान जो है वो साबित रखे, तो इनको चाहिए था कि उस चीज का सबूत भी रखती ना। क्यों उन्होंने उनके कहने पे फोन अपना ऑफ किया, या क्यों वो जिस तरह से ये बयान कर रही हैं। तो ये सारी चीजें मैं ये कहूंगी कि पीटीआई की जमात जिस दिन से आई है उन्होंने एक कल्चर जो है मुतारफ करवाया है। आप सोशल मीडिया पे जाके उठा के देख ले, सिवाय दूसरों को गंदा करने के, सिवाय दूसरों को सिवाय दूसरों को गालियां देने के, इन लोगों का कोई काम ही नहीं है पीटीआई के लोगों को। कोई प्रूफ दे देना, वो प्रूफ कह रही है कि होगा तो मानेंगे ना। यूथियों तक नुसरत साहिबा वो कह रही है कि कोर्ट में भी जाएगी, अगर ये बात कहीं भी जाएगी जाहिर सी बात है, तो उसका सबूत तो होगा, कोई सबूत दे दे, नाम बता दे, मेरे ख्याल से नाम बता दे। सबूत उस दिन मिल जाएगा जिस दिन वोटिंग होगी, उस दिन सबूत मिल जाएगा। वो सारे लोग इनकी तरफ आ जाएंगे जिनका ज़मीर जाग चुका है और वो सब इनको वोट दे देंगे हमारी पार्टी के। तो उसमें नजर आ जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है। मैंने आपको पहले भी बताया, हाँ। मेरा फोन ऑफ करवाया गया, उस हाँ। शख्स ने अपना फोन ऑफ किया, हाँ। और फिर उसके बाद बात की उसने। तो सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पता है कि मैं सच बोल रही हूँ और मुझे मेरे अल्लाह को पता है मैं सच बोल रही हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म का प्रूफ देने की। मैं अपने हाल में बहुत खुश हूँ और तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहूंगी। आपको डर भी नहीं है, खौफ भी नहीं है, जाहिर सी बात है। जब आप इतना सब बता रही हैं तो नाम बता दे। नहीं, नाम तो नहीं बताया जा सकता भाई, उस इंसान की भी अपनी इज्जत होगी, अपना सारा कुछ ऐसा तो नहीं खराब किया जा सकता किसी को। लेकिन जब कोई इस तरह का कदम उठा रहा है कि बिलो द लाइन जा रहा है, तो फिर डेफिनेट सी बात है उसको रिवील भी करना चाहिए, उसको एक्सपोज भी करना चाहिए। एक्सपोज हो जाएंगे सारे लोग, खुद एक्सपोज हो जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है, लोग एक्सपोज हो जाएंगे। मुझे ये भी पता है कि हमारी पार्टी के कौन कौन से लोग, सारे तो नहीं लेकिन काफी हद तक मुझे पता है कि कौन कौन से जा रहे हैं उस तरफ। अच्छा, यानी कि ये भी आपकी इंफॉर्मेशन में है कि लोग उधर जाएंगे और जा रहे हैं? मैं आपको बता रही हूँ, जो करोड़ों रुपए आपको मिल रहे हैं, आपको अगली सीट तो फिर इसका मतलब अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है इस सिलसिले में, इसको तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो होता ही है, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि बस पैसे दो और खरीदो, पैसे दो और खरीदो। और मतलब ये जो दो पार्टीज है ना रिदा, इन लोगों ने जो सबसे बड़ा कमाल किया है वो ये कि लोगों के अंदर से करप्शन के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है। जी, अच्छा, ये बहुत बड़ा क्लेम है जी। इसके टिकट्स तो वैसे चलाएं, नुसरत जाहिद साहिबा जो कह रही हैं, ये बहुत बड़ी खबर है कि जी इस पे उनको खरीदने की ऑफर भी हुई है। और दो लोग बता रही हैं, एक पंजाब से ताल्लुक है और एक सिंध से पीपल्स पार्टी का, और बता रही हैं कि मजीद लोगों से भी लोग राब्ते कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है वैसे, क्योंकि देखें हमने सेनेट में भी देखा था, वीडियोस तो आई थी। मैं रुबीना साहिबा आपकी तरफ आती हूँ। रुबीना साहिबा, आपके कुछ लोग हैं, रुबीना साहिबा आपके क्या कोई लोग हैं जिनको हुकूमत ने ऑफर किया है? नहीं, मैं ये कहूंगी कि रिदा, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, इवन मीडिया के पास भी अगर कोई प्रूफ नहीं है, तो आपको या पीटीआई की हुकूमत को, किसी को ये हक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को बदनाम करे और पीपल्स पार्टी के मेंबर्स को जो है वो बदनाम किया जाए। मतलब अभी तो कोई भी, अगर आप कह दें कि आप इस चैनल पे बैठी हैं और किसी के ऊपर भी आप इल्जाम लगा दें और वो कहे कि भाई प्रूफ दो, तो आप कैसे आप किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं बगैर प्रूफ के? तो आपकी कोई भी बात आप कर ही नहीं। अगर कोई इतना ऑन एयर बैठ के करे तो उसको चाहिए कि वो या तो ये बात करे ही ना, और अगर कर रहा है तो फिर प्रूफ के साथ करे। मतलब एक मेंबर है, उसको गन पॉइंट पे तो नहीं कहा गया कि आप अपना फोन बंद करें। अगर वो इट मीन्स कि आप क्यों आपने अपना फोन बंद किया? आप उनकी बात सुनने के लिए राजी क्यों हुई? कि जब अगर वो जो कोई बंदा भी, मुझे भी अगर कोई बोले कि अपना फोन बंद करे, तो मैं क्यों करूं भाई फोन बंद? पहले मैं उससे पूछूंगी तो सही, मैं झट से अपना फोन बंद कर दूंगी। मतलब ये कोई सेंसिबल बात होती है? कोई मतलब एक आप किसी को भी उठा के किसी भी पार्टी पे मतलब आप इल्जाम लगा दें, ये मतलब ये तो एक पाकिस्तान की सियासत का मैं ये कहूंगी कि इन लोगों ने पाकिस्तान की सियासत बदनाम की है। इन्होंने सियासतदानों का नाम खराब किया है, इमरान खान ने और इमरान खान की पूरी टीम ने
सियासत का जो है वो मायने ही बदल के रख दिया इस मुल्क में, जबकि सियासत का मकसद है जो है वो खिदमत। नुसरत क्या कह रही है? तो ये सारी चीजें जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब आप इमरान खान कल को कुछ भी बोलता है, वो खुद अपनी बात को सुबह क्या बात करता है, शाम को वो डिनाई करता है उसी बात को। फिर उसके बाद जितना वो था जो मुल्क में है, एक छोटी सी उनकी मिल थी, उसके बजाय 17 मिलें बन गई। तो हमारा लीडर ही सब कुछ कर रहा है। उनको साथ लेके बैठे हैं, बेईमान लोग हैं आप लोग। आप जीटीए को तो साथ लेके बैठा हुआ है, इमरान खान उसके घर जाके बैठा हुआ है, मिर्जा के घर पे, जिसकी शुगर मिले है उसको तो आप घर पे बिठा के बैठे हैं अपने साथ लेके, उसके मिन्नतें करने कर रहे हैं कि हमें वोट दें। उनको खुद से नहीं उन्होंने बना ली थी। मतलब अगर इतनी ईमानदारी थी इमरान खान साहब की, तो वो ना टीम में अपने सारे वजीरों को और इनको तमाम मेंबर्स को शामिल करते, बनाते अपनी कोई ईमानदार टीम। उनका मतलब जहांगीर तरीन जो उनका बेस्ट फ्रेंड था, वो शुगर माफिया में मुलविस था, उसको बाहर भेजा गया। यहाँ पे बीआरटी का क्या हुआ? पेशावर में तो आपकी हुकूमत है पिछले 10 साल से, बीआरटी का क्या है? अभी तक वो क्यों नहीं चलता है वो केस? क्योंकि वो लेन देन हुई हुई है, हुकूमत में बैठे हुए आप लोगों को उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है। IMF को आपने कहा कि हम $100 उनके मुंह पे देके मारेंगे, आपने अपना पूरा स्टेट बैंक उठा के दे दिया उनको। तो आप बात क्या करते हैं? आप अपने कोलो फेल में इतना तजाद है। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि टीवी टॉक शो में लोग मतलब इनके जो पीटीआई के लोगों को देख के टीवी ना तोड़ना शुरू कर दें, जिस झटाई के साथ ये झूठ बोलते हैं। अच्छा रुबीना साहबा, ये बता दें, आप लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को क्या हुकूमत की तरफ से कोई ऑफर आई है? देखिए मैं ये कहूंगी, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है क्योंकि इस दफा मैं पार्लियामेंट की मेंबर नहीं हूँ, मेरी वालदा है। हाँ। और मेरी वालदा के पास तो अभी तक, क्योंकि हमें तो कोई मतलब 100 दफा सोचेगा कि जो है इनको ये बात की थी, क्योंकि हमारा जो है वो 3 जनरेशन से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता है, उनके साथ जो है वो हमारी एफिलिएशन है। तो हमें तो कोई 100 दफा सोचेगा कि वो हमें कोई ऑफर करे। मैं ये कहूंगी कि मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती, मुझे नहीं पता। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से आपको कि आपके लोगों को भी कोई राब्ते हो रहे हैं? हेलो, मैंने कहा इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, पीपल्स पार्टी के लोगों को भी कोई राब्ते हो रहे हो हुकूमत की तरफ से? देखिए मैं ये कहूंगी कि जब भी कोई भी हुकूमत जब गिरने वाली होती है, जो नो कॉन्फिडेंस होता है, तो वो जरूर अपनी वो मेंबर्स को वो कायल करने की कोशिश करते हैं कि वो इस तरह से अगर उनको कोई चार्म दिया जाता है। तो ये हुकूमतों में, पिछली हुकूमतों में होता रहा है। लेकिन जो है वो अभी भी जाहिर सी बात है, इमरान खान जिस तरह से चल के जा रहे हैं तो उनकी हवाइयां तो उड़ी हुई हुए होंगे, उनसे भी राब्ते, उनके पास भी पेशकशें गई होंगी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर MNA, हर जो है मेंबर जो है वो उसके साथ इंटैक्ट है, और माजी में भी रहा है और अभी जो है उसी के साथ खड़ा हुआ है, और कभी भी वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ना ही हम अब किसी के कहने से अपने मोबाइल्स बंद करेंगे, ना ही हम किसी की बात सुनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा आपका, रुबीना कायम खानी साहिबा आपका, सेंटर सादिया बस साहिबा आपका, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त लेन देन का मामला जोर और शोर से उरूज पर है, और उसकी माजी में हमें सेनेट के इलेक्शन में यकीनी तौर पे वीडियोस नज़र आई थी, और मैं नाम नहीं लेती है कि हमारे सामने थी कि जी उस पर नासिर शाह साहब और गिलानी साहब के बेटे दोनों किस तरह से जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त की बातें कर रहे थे जब एक्सपोज हुआ सारा मामला। तो इसलिए इस वजह से, क्योंकि वो मामला रहा माजी में, तो इस वजह से ये सारा शाखसाना चल रहा है, या वाकई इस वक्त भी पीपल्स पार्टी की ये बात जो वज़ीर आज़म ने कही है कि सिंध हाउस में लोग नोटों के बैग ले रहे हैं, फिर नुसरत वाहिद साहबा बता रही है देयर आर अदर पीपल हु आर कमिंग इन क्लेमिंग दिस थिंग। तो क्या वाकई लोग अपना ज़मीर बेच देंगे? क्या वाकई लोग तहरीक अदम एतमाद में फ्लोर क्रॉसिंग की वायलेशन करेंगे? क्या वाकई हुकूमत घर जा रही है? ये वो सारे सवालात हैं जो स्टिल टिल द 28 रहेंगे जब तक तहरीक अदम एतमाद का दिन नहीं आ जाता। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिज़ा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ।